नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के बारे में, जो कवर किए जाते हैं चैप्टर 4 में, और बात करते हैं टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब जब भी कोई सप्लाई होगी गुड्स की रिगार्डिंग या सर्विस की रिगार्डिंग, तो उनकी टाइमिंग क्या होगी, मतलब उनकी इनवॉइस डेट होती है वो क्या होनी चाहिए। और इसी के अंदर सेक्शन कवर किए जाते हैं 12 से लेकर 15। 12 बात करता है गुड्स के रिगार्डिंग जब भी कोई इनवॉइस रेज होती है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सेक्शन 13 बताता है कि जब सर्विस के रिगार्डिंग कोई इनवॉइस रेज होती है तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और आज हम जो पढ़ेंगे सेक्शन 14, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई जीएसटी की रेट में चेंज आती है तो उस वक्त या उसके इर्द गिर्द जब भी कोई इनवॉइस रेज होती है, चाहे वो गुड्स के बिहाफ में हो या सर्विस के बिहाफ में हो, तो वहाँ दो चीज़, जीएसटी का रेट कौन सा अप्लाई होगा और दूसरा उनकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, मतलब इनवॉइस की डेट क्या होगी। जब भी सेक्शन 14 के रिलेटेड कुछ चीज़ आती है, मतलब जीएसटी रेट में चेंज आते हैं। और इसके आने वाले सेक्शन में हम सेक्शन 15 के बारे में पढ़ेंगे, जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, जो कवर किए जाते हैं सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 15 तक। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 14, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये खासकर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि मान लीजिए वो एक इनवॉइस रेज कर दिए या अपना कोई सर्विस जो है कंप्लीट कर दिया, इनवॉइस रेज नहीं किया, पेमेंट नहीं मिला, और उन्हें ये पता चला कि जो वो सर्विस दिए हैं उनका जीएसटी रेट में बदलाव आ गया, तो अब उन्हें किस बेसिस पे जीएसटी रेट चार्ज करनी चाहिए और इनवॉइस की डेट क्या होनी चाहिए, उसी के बारे में है। तो चलिए समझते हैं। देखिए सेक्शन 14 CERT मतलब चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी के रेट में जब भी कोई बदलाव आएगी तो सेक्शन 14 आपको हेल्प करेगी। कैसे? इसमें आपको बस दो तीन चीजें को ध्यान में रखना है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जी नहीं, ये म्यूचुअल फंड के लिए होता है। यहाँ होगा डेट ऑफ सप्लाई, S फॉर डेट ऑफ सप्लाई, I फॉर डेट ऑफ इनवॉइस एंड P फॉर डेट ऑफ पेमेंट। ये SIP को आपको ध्यान में रखना है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। यही हम गुड्स एंड सर्विस में पढ़ते आ रहे हैं। सप्लाई इनवॉइस पेमेंट, सप्लाई इनवॉइस पेमेंट, यही तीन चीज होती है जब भी कोई इनवॉइस के रिगार्डिंग बात होती है। तो आपको इन्हीं तीन चीज में ध्यान देना है। यहाँ से देखिए सेक्शन 14 से दो क्वेश्चन अराइज होती है जब भी आप प्रैक्टिकल फील्ड से हो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगी और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीएसटी के रेट में बदलाव होने से ये दो क्वेश्चन आते हैं कि रेट ऑफ टैक्स कौन सी अप्लाई करनी चाहिए और टाइम ऑफ सप्लाई मतलब इनवॉइस की डेट क्या होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत ये तीन चीज आना चाहिए, SIP, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। इन तीन चीजों में जो विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट होता है उसे हम समझेंगे। अब इसमें भी एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी ये तीन चीज में मेजोरिटी विंस होगा, मतलब बहुमत की सरकार आएगी तो वही जीतेंगे। मेजोरिटी विंस मतलब तीन है SIP, तो इन तीनों में जब भी कोई मेजोरिटी होंगे तो मेजोरिटी कब होंगे, जब 2:1 की रेशियो होंगी, या तो सप्लाई और इनवॉइस एक साथ हो, पेमेंट बाद में हो, या इनवॉइस और पेमेंट का काम हो गया हो, सप्लाई बाद में हो, या पेमेंट आ गया हो और सप्लाई और इनवॉइस बाद में हो। यही तीन सिनेरियो होंगे। तो जब भी मेजोरिटी विंस होंगे, मतलब 2:1 के रेशियो में जाएंगे, तो आप मेजोरिटी वाले को जिताएंगे। जब भी मेजोरिटी आएंगे तो मेजोरिटी विंस, मतलब उनके हिसाब से आप काम करेंगे। अब जब मेजोरिटी विंस हो जाएंगे तो आप विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट वहां पे लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। एज इजी एज दैट। कितना छोटा कंसेप्ट था कि जब भी आपको जीएसटी के रेट में बदलाव और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कोई भी इशू हो कि जीएसटी का रेट कौन सा होना चाहिए रेट चेंज होने के बाद, और उसकी इनवॉइस की डेट क्या होनी चाहिए, तो आप इन दो चीजों को ध्यान रखिए, इस 2:1 की रेशियो को। मतलब तीन चीज होंगे, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। इनमें 2:1 क्या है, मतलब मेजोरिटी किसकी है, और अगर मेजोरिटी पता चल जाती है तो विच एवर इज अर्लियर, पहले कौन सा हुआ है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, CERT चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में 31 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन लाया कि ब्रिक्स के ऊपर, मतलब जो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बाद जो सप्लायर उन्हें सप्लाई करते हैं, उन पे जीएसटी रेट में बदलाव आ गया 1 अप्रैल 2022 से। 31 मार्च को वो लाते हैं कि नोटिफिकेशन कि आने वाले 1 अप्रैल 2022 से ब्रिक्स के ऊपर, मतलब ईटा के ऊपर जीएसटी रेट में चेंज हो रहे हैं। तो मान लीजिए जीएसटी रेट पहले 5% था, वो चेंज करके उसे 12% कर दिए कि 1 अप्रैल विद अकाउंटिंग इफेक्ट हो गया आपका 1 अप्रैल 2022 से इस पे 12% के जीएसटी रेट लगेंगे। तो टैक्स रेट में बदलाव आ गया। अब मान लीजिए अगर आप 28 या 29 को सप्लाई कर चुके हैं किसी को,
और आप अभी तक इनवॉइस रेज नहीं किए, ना ही आपको पेमेंट आया है, और आप इनवॉइस अब रेज करेंगे 2 या 4 अप्रैल को रेज करने वाले हैं, तो जीएसटी के रेट क्या होंगे और इनवॉइस की डेट क्या होंगे, ये कंफ्यूजन आया ना। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। समझ गए, 5 से 12 हो गया ब्रिक्स के जीएसटी के रेट में बदलाव। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल 6 सिनेरियो मिलेंगे, टोटल 6 प्रोबेबिलिटी मिलते हैं सीईआरटी के बेसिस पे, मतलब 6 चांस है, इसी में घुमा फिरा के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमारा कंसेप्ट था कि मेजॉरिटी विंस, मतलब जहां 2:1 का रेशियो आएगा और विच एवर इज अर्लियर। पहला कंसेप्ट है कि मान लीजिए आप जब जीएसटी रेट ओल्ड रेट था 28 या 29 अप्रैल को, आप उसी वक्त सप्लाई कर चुके हैं, तो सप्लाई कर चुके हैं और जीएसटी रेट चेंज होने के बाद मैंने 2 या 4 अप्रैल को आप इनवॉइस रेज करना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट मिल रहा है। तो 28 मार्च को ही आपको सप्लाई कर चुके हैं, 2 या 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को पकड़ लीजिए आपने इनवॉइस रेज किया और 5 अप्रैल को आपको पेमेंट मिला। तो देखिए 2 काम इधर है, इनवॉइस और पेमेंट आप रेट चेंज होने के बाद कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी किधर है, इनवॉइस और पेमेंट की तरफ, तो ये जीत गया। अब आपको ये तो पता चल गया ये जीत गया, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू रेट ऑफ टैक्स लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्व, मेजॉरिटी विंस, तो आपको रेट ऑफ टैक्स का पता चल गया कि न्यू रेट ऑफ टैक्स लगाना है। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इनवॉइस की डेट क्या होगी, तो इनवॉइस और पेमेंट में जो पहले आया होगा, इनवॉइस और पेमेंट में, तो इनवॉइस कितना था 2 अप्रैल को और पेमेंट कितना मिला 5 अप्रैल को, तो आप 2 अप्रैल को इनवॉइस डेट देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। आपको न्यू रेट ऑफ टैक्स भी पता चल गया जब मेजॉरिटी विंस होगी, और इनवॉइस की डेट कैसे पता चलेगी, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस या पेमेंट जो पहले होगा उसके हिसाब से आपको डेट अप्लाई करना है। क्लियर। दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज होने के पहले हो जाए, इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज होने के पहले हो जाए, इनवॉइस भी रेज कर दिए, पैसा भी आ गया, लेकिन सप्लाई अभी तक नहीं हुआ, सप्लाई होगा कब, रेट चेंज होने के बाद, तो आपको किस बेसिस पे रेट चार्ज करना है और इनवॉइस का डेट क्या रखना है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेजॉरिटी विंस, 2 काम आप पहले ही कर चुके हैं, इनवॉइस भी और पेमेंट भी दोनों हो चुका है आपके साथ, तो रेट चेंज होने के पहले, तो मेजॉरिटी विंस, इसके हिसाब से ओल्ड रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आप जीएसटी चार्ज करेंगे, और विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो चीज पहले हुआ होगा उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब इनवॉइस का डेट, एज इजी एज दैट, पूरा क्लियर है। सिमिलरली अगर सप्लाई और इनवॉइस पहले हो चुका है, पेमेंट बाद में आया, तो कौन होगा, सप्लाई और इनवॉइस, क्योंकि मेजॉरिटी विंस और विच एवर इज अर्लियर, रेट ऑफ टैक्स मिल गया मेजॉरिटी विंस से, और विच एवर इज अर्लियर से क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सिमिलरली चौथा पॉइंट देखिए, पेमेंट आपको पहले मिल चुका है, लेकिन बाद में आप सप्लाई और इनवॉइस रेज करते हैं, मतलब सप्लाई भी करते हैं इनवॉइस रेज करते हैं बाद में, तो जीतेगा कौन, मेजॉरिटी विंस, और इन दोनों में डेट ऑफ सप्लाई क्या होगी, विच एवर इज अर्लियर। कंसेप्ट क्लियर। पांचवा देखिए, सप्लाई और पेमेंट, सप्लाई भी कर चुके हैं, पेमेंट भी आ गया, पहले कब, रेट चेंज होने से पहले ही, तो मेजॉरिटी विंस होगी, और इन दोनों में डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट इनवॉइस बाद में रेज करने से भी चलेगा। छठा पॉइंट, इनवॉइस आप पहले रेज कर चुके हैं, बाद में सप्लाई और पेमेंट किए हैं, तो इन दोनों में जीतेगा कौन, मेजॉरिटी विंस, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, न्यू, और विच एवर इज अर्लियर से आपको क्या पता चलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमेशा देखिए इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे क्या है, लेकिन ये कंसेप्ट तो हमेशा रहेगा कि जो चीज मेजॉरिटी विंस की तरफ जाएगा, 2 काम अगर पहले हो जाए, चाहे रेट ऑफ टैक्स के पहले या रेट ऑफ टैक्स के बाद, हम उसे ही पकड़ेंगे रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, और उन दोनों में खोजेंगे कि विच एवर इज अर्लियर कौन है, तो हम टाइम ऑफ सप्लाई वहां से निकाल लेंगे, पूरा ईजी है। अब देखिए इसमें एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, पेमेंट को लेकर, क्योंकि गुड्स के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि गुड्स के रिगार्डिंग जब कोई एडवांस पेमेंट आता है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सर्विस के रिगार्डिंग जब कोई एडवांस पेमेंट आता है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी पेमेंट पहले आ जाए, जब भी पेमेंट पहले आ जाए, देखिए पेमेंट यहाँ 2 सिनेरियो में है, एक है आपका यहाँ पे और एक है आपका यहाँ पे। तो देखिए इनवॉइस भी पहले रेज हो चुका है, पेमेंट भी पहले रेज हो चुका है, बाद में सप्लाई हुआ है। तो अब मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन्हें के हैं 4 दिन, मतलब पेमेंट के हैं सिर्फ 4 दिन, आपको सिर्फ 4 दिन का ही मोहलत मिलती है पेमेंट करने का। तो पेमेंट अगर मान लीजिए कोई रिसिपेंट अपने बुक्स में एंट्री कर लिया, अगर एनईएफटी आरटीजीएस करता है तो वो तो संग हो गया, कैश देता है वो भी संग हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई अगर चेक इशू करता है, तो चेक तो क्लियर होने में टाइम लेता है, हो सकता है हॉलीडे आ जाए, हो सकता है उसमें कुछ वर्किंग डे बंद हो, क्लोज हो, या क्लियरिंग होने में भी टाइम लेता है। तो अगर मान लीजिए कोई रिसिपेंट अपना चेक अपने बुक्स में एंट्री कर लिया कि हाँ हमने मिस्टर एक्स को चेक इशू कर दिया है, अपने बुक्स में एंट्री कर लिया, लेकिन सप्लायर को अभी तक वो मिला ही नहीं है, सप्लायर के अकाउंट में अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ है, तो उसका टाइम बताता है कि पेमेंट अगर पहले होता है और वो पेमेंट सप्लायर के अकाउंट में, पेमेंट शुड क्रेडिट विद इन 4 वर्किंग डे, मतलब जिन्हें के हैं 4 दिन, मतलब पेमेंट के हैं सिर्फ 4 दिन,
4 दिन के अंदर अगर पेमेंट सप्लायर के अकाउंट में विद इन वर्किंग डे क्रेडिट होता है तो ही उसे हम क्या मानेंगे, इस साइड मानेंगे, मतलब जिधर मेजोरिटी साथ में जा रहा है उधर ही मानेंगे, विच एवर अर्लियर का कॉन्सेप्ट। नहीं तो ये चेंज होके अगर 4 दिन से ज़्यादा हो गया, ये चेंज होके किधर आ जाएगा, इधर, जिधर सप्लाई माना जाएगा। 4 दिन के ज़्यादा हुआ तो इसके मतलब वो आगे चले जा रहा है, तो उसे हम दूसरे साइड मान लेंगे। तो मान लीजिए जब इधर मान लेंगे, इधर कट जाएगा, इधर आ जाएगा, तो मेजोरिटी किधर हो जाएगी, इधर। तो पेमेंट के साइड में याद रखिएगा, जब 4 दिन का वर्किंग डे, 4 डे से अगर एक्सीड कर जाता है तो रेट ऑफ टैक्स और इनवॉइस के डेट में चेंजिंग आ सकता है। सेम इधर भी है, अगर 4 दिन का वर्किंग पीरियड से अगर ज़्यादा पेमेंट डिले हो रहा है, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो ये पोस्टपोन्ड होकर किधर आ जाएगा, इस साइड, सॉरी इधर नीचे। तो जिधर आ जाएगा इधर मेजोरिटी विंस, और इधर हम क्या लगाएंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, 2:1 का हम रेशियो देखेंगे, जिधर मेजोरिटी विंस होगा उधर हम रेट ऑफ टैक्स उस हिसाब से अप्लाई करेंगे, और उन दोनों में विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट देखेंगे कि पहले कौन सा चीज़ हो जा रहा है, उसके हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही छोटा वीडियो था, बहुत ही यूजफुल था। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 15 जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करता है। तब तक आप समझते रहिए और समझाते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।